अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाजरीन, नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं, आज उनकी यहाँ पर मुतवक्का पेशी थी और यहाँ पर तमाम जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन जज साहब जो है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, वो छुट्टी पर थे। वो 2 रोज़ की छुट्टी पर है। उनकी जो है वो सोमवार और आज यानी कि मंगल के दिन की वो 2 दिन की उनकी छुट्टी थी और इस वजह से जो है वो ये जो उनका जो वकील भी आए और लाहौर से जो है वो टीम आई थी प्रोसिक्यूशन की और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए थे। और वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के जो आईजी हैं नासिर अकबर ख़ान और डीआईजी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और अभी जो है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। जो इसहाक डार हैं, उन्होंने जो है वो उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी कि उनका जो वारंट्स जो है दायमी वारंट जारी किए गए हैं उनको वापस किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए। और यहाँ पर जो जब समाअत हुई थी इसकी, तो एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने मुअत्तल किए वो वारंट और उनको कैंसिल नहीं किया। और ये इम्कान था कि अगर आज जज साहब जो है वो छुट्टी उनकी ना होती और अदालत होती तो जो इसहाक डार हैं उन्होंने अदालत में पेश होना था, जिसको कहते हैं कि सरेंडर करना था उन्होंने अदालत के सामने। और उसके बाद जो है ये इस बात का कभी इम्कान था कि उनके जो वारंट इशू हुए हैं और जो प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी हुई थी, यानी कि जो उनको इश्तहारी करार गया था, वो ऑर्डर जो है वो वापस हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। और उसके साथ साथ जो फिर उनका जो ट्रायल है, जो कि असासाजात का यानी कि एसेट्स बियॉन्ड मीन, आमदन से ज़ायद असासाजात का उनके खिलाफ रेफरेंस है, उस पर जो है बाकायदा कार्रवाई होती। बज़ाहिर ये रेफरेंस जो है वो खासा कमज़ोर है और इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन की हालत है वो भी इतनी ज़्यादा वो भी कमज़ोर सी लगती है। तो बहुत कभी इम्कान है कि इसहाक डार इस रेफरेंस से बरी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जो एक प्रोसेस है वो उसको मुकम्मल करना पड़ेगा, या फिर उनको एक वो एप्लीकेशन दायर करेंगे बरियत की और उस एप्लीकेशन पे जो है वो एविडेंस का जायज़ा लेने से पहले अदालत उनको चाहे तो बरी भी कर सकती है। इस वक्त जो रेफरेंस है उसकी भी थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं कि जो JIT एक कायम हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, जिस ऑर्डर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, उसी ऑर्डर पे एक JIT जो है वो कायम हुई और JIT ने 4 रेफरेंसेस बनाए थे। 3 शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ थे और एक जो है वो इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ था। इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो ये है कि 1983 में इनकी जो असासाजात थे वो तकरीबन 91 मिलियन थे और अब जो है वो 831 मिलियन इनके जो है वो असासाजात जो है वो 2008 में हो गए थे। और उसके अलावा उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनके कुछ बंगले थे, उनके प्लॉट्स थे। तो नैब का ये ख्याल था और जो JIT का ये ख्याल था कि ये जो असासाजात बनाए गए, ये इनकी जो आमदन है ये उससे मुताबिकत नहीं रखते। जबकि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने अपने ये जो रेफरेंस है इसके जवाब में अपने जो बैंक की जो ट्रांजेक्शन थी, जो FBR में वो जो अपना हर साल गोशवारे जमा कराते थे, उनकी डिटेल्स वगैरह उन्होंने दी हुई है। और जो उनके वकील हैं वो काफ़ी इस हवाले से जो है वो उस जब रेफरेंस चल भी रहा था उसकी वो काफ़ी पूरी उम्मीद था कि शायद इसहाक डार साहब जो है वो उसमें बरी हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो कुछ और थी। और अभी जो आप जिस तरह से जो है ये पेज, पहले एक ही पेज थे, फिर पेज एक दूसरे पर चढ़ गए और फिर बाद में पेजेस जो है वो फट गए। तो उसके बाद जो है ये इसहाक डार साहब जो है ये जो है इनका एक चांस बना था और ये तकरीबन 5-6 माह पहले जो है वो इस बात का इम्कान था कि शायद उनको जो है वो वजारत ख़जाना का चार्ज दे दिया जाए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो है उनका वो इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको इस पोजीशन पे रहने दिया जाए और उनको इकॉनमी बेहतर बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो है वो आवाम को खातिर ख्वाह जो है वो रिलीफ नहीं दे सके, ना तो जो है वो डॉलर की प्राइसेस जो है उसको, डॉलर की कीमत जो है उसको कंट्रोल कर सके, ना ही इस हवाले से जो है वो उन्होंने कोई जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके लिए उन्होंने कोई पेशबंदी की, बल्कि डॉलर के जो रेट है उसमें जो बैंक्स हैं उनको नाजायज़ मुनाफा बनाने की एक किस्म की खुली छूट दे दी गई। अभी जो रिसेंट एक ऑडिट हुआ है कि तकरीबन 28 अरब रुपया जो है वो बैंकों ने
ये डॉलर की फ्लक्चुएशन के दौरान जो है ये पिछले कुछ 3-4 महीने में उन्होंने अर्न किया है। अब इसहाक डार साहब जो है, अब ये चूँकि 2 दिन की छुट्टी है इनकी जज साहब की, और मुमकिन है कि कल जो है इसहाक डार साहब दोबारा आ जाएँ। यहाँ पर मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि उनके वकला जो है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, और नैब के जो हैं वो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए थे। तो एक ये भी यहाँ पे क़यास राय की जा रही थी कि शायद जो जज साहब हैं वो आ जाएं, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की तो ये हमें बताया गया कि ये मुनासिब नहीं लगता कि जज साहब जो है वो इसहाक डार जो कि अभी तक एक मुलजिम है, वो उनके लिए अपनी छुट्टी कैंसिल करके, मनसूख करके वो सिर्फ इस केस को सुनने के लिए आज, जब बाकी जो केसेस या तो लगे ही नहीं थे, जो लगे हुए थे वो मनसूख हो गए थे, काजिश उनकी मनसूख हो गई थी। अदालत का मरकज़ी दरवाज़ा है और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो है वो पुलिस के भी जो है वो लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। आज यहाँ पर जो है वो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला और जो हनीफ अब्बासी हैं रावलपिंडी के जो मकामी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और सबको यही ख्याल था कि शायद जो है वो आज जो है वो इसहाक डार जो है वो अपनी हल्फ बर्दारी से पहले वो आकर यहाँ पे कम से कम अपना जो केस है उसको जो है वो उसमें सरेंडर करेंगे, और जो उनकी प्रोक्लेमेशन है उसको जो है वो वापस हो जाएगी, और जो उनका ट्रायल है उसका बाकायदा जो है वो फिर आगाज़ भी होगा। लेकिन ये आज नहीं हो सका क्योंकि जज साहब जो है वो 2 रोज़ की छुट्टी पे थे। अभी अभी जो पुलिस है उनकी काफ़ी तादाद जो है वो वापस भी चली गई है, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अब ये इम्कान है कि शायद कल या फिर 7 अक्टूबर को जो है वो इस अदालत में जो है वो पेश होंगे और अपना जो उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो उसको यहाँ पर फिर आगे परसू करेंगे। तो अभी इसहाक डार साहब जो है ये भी इम्कान है कि वो आज जो है वो अपने ओहदे का भी हल्फ लेंगे, और उनके ऊपर जो है वो एक रेफरेंस के साथ साथ उनके जो मईशत को सुधारने का जो है वो चैलेंज भी है। देखते हैं कि उसमें कैसे जो है वो उसमें ओहदा बरा होते हैं। आपको इसहाक डार साहब के केस के हवाले से मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।